नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मति श्रीमलधारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी का सभी कल्प से निर्विकल्प दशा को प्राप्त कराने वाला प्रकरण है। प्रकरण तो ऐसा है कि जिस प्रकरण को पढ़कर यह जीव सभी कल्प से निर्विकल्प हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस जीव ने आज तक कभी इस बात को पढ़ा सुना नहीं हो। इस चर्चा को पढ़ा सुना भी है, लेकिन जो शब्द सुने तद्रूप परिणमन नहीं हुआ। जिस विधि को, जिस प्रक्रिया को हमने सुना है, उसको हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया। बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल हमने इतनी सुंदर विधि की चर्चा की थी, विगत 2-3 दिनों से यही चर्चा चल रही है। कितने लोग ऐसे हैं सभा में जिन लोगों ने यहाँ से जाने के बाद उस आत्म वस्तु का निर्णय करने के लिए विकल्पात्मक भूमिका में उसकी तैयारी की हो, निर्विकल्प होने के लिए। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ दिखाई देता है इतनी बड़ी सभा में। माने आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। कल भी हमने अंतिम चरणों में ये बात कही थी कि कोई भी काम होने के पहले उस संबंधी विकल्प चलते हैं। विकल्प नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब अभी काम होना बिल्कुल असंभव जैसा है। कोई भी काम होगा तो निश्चित रूप से विकल्प चलेंगे। सब्जी जो बननी होगी उसके बारे में विकल्प चलेंगे, दुकान खुलनी होगी दुकान के बारे में विकल्प चलेंगे। आप समझ लीजिए, ये जो विकल्प हैं आपके, ये विकल्प इस बात को बतलाते हैं कि काम क्या होने वाला है। बोलो, आपके विकल्पों में यदि ये चल रहा है कि पंचकल्याणक कराना है, प्रतिष्ठा करानी है, तो इसका मतलब हम उन विकल्पों को देख करके कह सकते हैं ये काम होगा, होने वाला है, थोड़े समय में ये काम होगा। आपके विकल्पों में ये चल रहा है कि एक नया घर लेना है, आपके विकल्पों में चल रहा है शहर छोड़ना है, शहर से बाहर जाना है, कॉलोनी में मकान लेना है, आपके विकल्पों में चल रहा है। यदि आपके विकल्पों में चल रहा है तो काम होगा। कि नहीं हमें तो कोई विकल्प नहीं था, ये तो वैसे ही हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम, आपको नहाने का विकल्प नहीं आए और आप नहा ले, असंभव है बात। बस हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे करके बतला दिया, विकल्प पूर्वक ही कोई भी काम होता है, या काम होने के पहले उस कार्य के संबंध में विकल्प चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन से काम के बारे में? सम्यक दर्शन। चर्चा सम्यक दर्शन की चल रही है। वास्तव में तो आत्म अनुभूति की चर्चा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो मान के चल रहे हैं। पंडित जी साहब ने जो ये चिट्ठी लिखी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये चिट्ठी उन लोगों के लिए लिखी है जो जीव सम्यक दृष्टि तो हैं, किंतु पुनः पुनः आत्मा की अनुभूति कैसे हो, बार बार आत्मा की अनुभूति कैसे हो, फिर सविकल्प दशा में आ गए तो पुनः निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो। मिथ्या दृष्टि जीव पर भी वो बात लागू होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी आत्म अनुभूति पूर्वक ही होती है। यद्यपि यह बात भी आप लोगों को स्पष्ट की जा चुकी है कि अनुभूति और सम्यक दर्शन में अंतर है। क्या कहा? अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि अनुभूति तो कुछ क्षण मात्र के लिए होती है और अनुभूति से बाहर आने के बावजूद भी सम्यक दर्शन कायम रहता है।
ठीक है ना। और दूसरे प्रकार से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अनुभूति तो चारित्र गुण की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए भी दोनों भिन्न भिन्न है। इसलिए अनुभूति को और सम्यक दर्शन को हमें भिन्न भिन्न समझना चाहिए। लेकिन जितना ये अंतर है उतनी ही यह बात भी परम सत्य है कि उस अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि वो जो श्रद्धा की मजबूती है ना, श्रद्धा की दृढ़ता है, उस श्रद्धा की दृढ़ता का आधार है अनुभूति। उसके बिना श्रद्धा दृढ़ नहीं होती। आपने किसी खंभे में करंट आ रहा है और आपने उसको छुआ था तो आपको जो अनुभूति हुई थी क्या, अब आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि हाथ लगा मत लेना क्या। ये जो आप दृढ़ता से कह रहे हो, ये बात आपकी उस अनुभूति के आधार पर कह रहे हो। वो जो फील आपने किया है उसके आधार पर इतनी दृढ़ता है। कई विषय ऐसे होते हैं, कई घटनाएं ऐसी होती है जिन घटनाओं को आपने देखा है, कई परिस्थितियों को आपने महसूस किया है, जिन बातों को आपने महसूस किया है उनके बारे में प्रतिपादन करते समय आपके वचनों की दृढ़ता कुछ अलग ही होती है। और सुनी सुनाई बातों की दृढ़ता की बात करें, वो दृढ़ता नहीं है। हाँ सुनी है, हमने भी सुनी तो है भूतों का भानगढ़, हमने भी सुनी तो है। जाकर के देखो तो पता लगे क्या, फिर जो बात होगी वो कुछ अलग ही होगी। ऐसे ही चाहे हड्डी टूटने की बात हो, चाहे सर दर्द की बात हो, चाहे आत्मा की अनुभूति की बात हो, चाहे मिश्री का स्वाद लेने की बात हो, खीर का स्वाद, कोई भी बात हो, जो अनुभूति जिसे कहते हैं अपन, यहाँ खीर अनुभूति की बात नहीं चल रही है, वो तो सबने की है। यहाँ लड्डू अनुभूति की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो आत्म अनुभूति की बात चल रही है। अब आत्म अनुभूति पूर्वक आत्म वस्तु के संदर्भ में जो दृढ़ता होगी, आत्म अनुभूति पूर्वक जो आत्मा के विषय के संदर्भ में दृढ़ता है, वो दृढ़ता कैसी होगी। पूरी दुनिया भी आकर के कहे ना कि आत्मा के अवलंबन से सुख नहीं होता, हम कैसे माने। तो पिछले दिनों में हमारी इस तरह की चर्चा चल रही थी एक ग्रुप पर कि चौथे गुणस्थान में आत्म अनुभूति होती है या नहीं होती, इसका क्या आगम प्रमाण है। बहुत लंबे समय तक सब विद्वान ही विद्वान हैं, सारे विद्वानों का, बड़े बड़े विद्वानों का सबका वो ग्रुप है। हमारी चर्चा इस तरह की चलती रही। फिर अंत में मैंने निष्कर्ष स्वरूप ये बात कही, मैंने कहा इस चर्चा का कोई सार नहीं है, इसका तो आधार यही है कि अपने स्वभाव का अवलंबन लो, अनुभूति प्रकट करो क्या, तो ही इस बात का प्रमाण मिलेगा कि चौथे गुणस्थान में गृहस्थ दशा में रहते हुए अनुभूति होती है क्या। और क्या करें बोलो, जिनको समझना नहीं है उनको समझाया नहीं जा सकता है, और जिनसे चर्चा कर रहे हैं वो सब समझते ही हैं, तो अब इस चर्चा को ज्यादा करने का क्या सार है। सब जगह बहुत प्रमाण है क्या, ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हमने कही ना आपसे कि वो सम्यक दृष्टि जीव यदि शुद्धोपयोग न हो तो बिना शुद्धोपयोग के संवर कैसे होगा। पंचास्तिकाय 142वीं गाथा की टीका में जैसेनाचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से शब्द का प्रयोग किया। 320वीं गाथा की टीका में जैसेनाचार्य ने समय सार में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। आगम भाषा में जिसे औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, अध्यात्म भाषा में उसे शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग आदि नामों से पुकारा जाता है। शुद्धोपयोग कई हैं ऐसे प्रयोग जहां आपको ऐसा उल्लेख मिलेगा। क्या आधार है, आप अनुभव करो भाई, जिसको अनुभूति हुई हो वही कह सकता है, जिसे अनुभूति नहीं हो वो क्या बात कहे, वो कैसे चर्चा करेगा बताओ। जिसे अनुभूति नहीं हुई वो कैसे कहेगा, उसको तो शंका हो, क्या पता होता भी है कि नहीं होता है। कई बार कई लोग मिलते हैं वही कहते हैं साहब आत्मानुभूति की, सम्यक दर्शन की, मोक्ष की इतनी बातें तो करते हो, क्या पता मोक्ष कुछ होता भी है कि नहीं होता है, हमने तो एक भी मोक्ष वाले को देखा नहीं। देखोगे कहाँ से तुम,
यहाँ कोई मोक्ष वाले नहीं नहीं, क्या पता, आत्मा आत्मा की बातें तो करते, वो आत्मा है भी या नहीं है हमें तो भरोसा नहीं होता। इन बातों से हमें पता, क्या पता साहब है कि नहीं है। अब सुनते तो हैं, चर्चा तो करते हैं सब, बस ऐसे ही चलता रहता है और लोग सभाओं में बैठे बैठे झूमते रहते हैं। क्या काय का आत्मा, कौन सा आनंद, क्या पता भाई, शब्दों से नहीं होता। ये तो जिस व्यक्ति को वो निर्विकल्प अनुभूति होगी उसी को पता लगेगा। और वो जो निर्विकल्प अनुभूति है, जिसकी चर्चा और जिसकी प्रक्रिया को यहाँ सविकल्प पूर्वक निर्विकल्प कह करके पुकारा गया, यहाँ विकल्पों की इतनी सुंदर बात कह दी कि विकल्प सिर्फ उस चैतन्य वस्तु के संदर्भ में होंगे और विकल्प के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। विकल्प के लिए उठ करके गमन करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि हमें उस विकल्प के लिए कहीं जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, साधना ध्यान ये बहुत 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 कितना सारा, पहले घर की पहले धुलाई करो पहले पूरी। अरे वो त्रियंच गति का शेर, दो मुनिराजों ने आकर के उपदेश दिया, मुंह से खून टपक रहा है, आधा मांस अंदर है आधा बाहर है, खून से लथपथ है जिसके पंजे, और मुनिराजों ने उसको ये उपदेश नहीं दिया कि जा पहले हाथ धो कर गया, जा पहले कुल्ला कर गया, उसके बाद तेरे को समझाएंगे आत्मानुभव की विधि। ऐसा उपदेश दिया तो फिर कोई व्यक्ति ऐसा तर्क करे कि मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्या बतलाएं इन परिणामों की सूक्ष्मता को। ये परिणाम इतने सूक्ष्म है और इतने फास्ट बदलते हैं, मुंह का मुंह में और हाथ का हाथ में, और अंदर की श्रद्धा ये कह रही है कि ये काम करने योग्य नहीं है, खत्म। बोलो, सब एक साथ चल रहे हैं। अंदर में श्रद्धा में वो टूट गया, अभिप्राय में वो छूट गया, उसका त्याग हो गया, वो मांस खाने का त्याग अंदर में हो गया। रिकॉर्डिंग करोगे तो इस बात का पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन श्रद्धा को यदि आप ट्रेस करोगे तो पता लगेगा इसने मांसाहार का त्याग कर दिया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई मुनिराजों का उपदेश सुन करके। अनेक बार ऐसा लगता है ये त्रियंच गति के जीव, बोलो आप, क्षण मात्र पहले जो मांस भक्षण कर रहा था, जिसने हिरण को फाड़ दिया था, उस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, और ये पिछले 30 साल से रात को पानी नहीं पी रहे, सम्यक दर्शन कैसे होगा? कितना कठिन काम लग रहा है। भाषा भी मुनिराज की कैसे समझी होगी? बोलो, मुनिराज शेर की भाषा में बोले नहीं, शेर मुनिराज की भाषा समझता नहीं। ये मौन की भाषा होती है, कुछ अपूर्व है। बस देखा मुनिराज को, काम हो गया, क्या करना है, कितना कितना समझना है, बतला मेरे को। इतना ही तो समझना है, तुस मासम घूसन तुस भिन्न है और मांस भिन्न है। इतना ही तो समझना है कि छिलका अलग है और दाल अलग है। इतना ही तो समझना है कि मूंगफली की गुली अलग है और छिलका अलग है, बादाम की मीगी अलग है और बादाम का छिलका अलग है। इतनी सी तो बात समझनी है, और क्या है। सारे जनागम का सार कहकर के पुकारा गया इसको, सारे द्वादशांग का सार कहकर के पुकारा गया। ये आत्म अनुभूति को द्वादशांग का सार कह दिया गया। कौन सी गाथा में? सारे जन शासन का सार कहा है। बोलो अब क्या क्या गजब बात कही है भाई। द्वादशांग श्रुत केवली, क्या द्रव्य श्रुत को जानते हैं इसलिए नहीं, द्वादशांग को जानते हैं इसलिए नहीं, अपने आत्मा को जानते हैं इसलिए श्रुत केवली है। क्या गजब करते हैं, बोलो कुन स्वामी। द्वादशांग को पढ़े, 11 अंग 9 पूर्व को पढ़े और द्वादशांग का पाठ ही नहीं, और आत्मा को पढ़ा, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। पोथी पढ़ पढ़ भावरा ज्ञानी भयान कोय, और 2.5 अक्षर आत्म के पढ़े सो ज्ञानी होए। आत्मा के जो 2.5 अक्षर है, आम और आधा त, ये जो 2.5 अक्षर है, इन 2.5 अक्षर को जो पढ़ लेता है, इनके स्वरूप को जो समझ लेता है, इसकी गहराई में जो चले जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और क्या है, क्या पढ़ना है बतलाओ। लोकालोक को देखने जाओ तो लोकालोक नहीं दिखे, और अपने आत्मा के स्वभाव को देखो, अपने स्वभाव को देखो, अंदर में देखो तो लोकालोक स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसा स्वरूप है। अंदर में देखो, अंदर में देखने की विधि चल रही है। सविकल्प, क्या विकल्प चलेंगे? आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है, अनंत शक्तियों वाला है। द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को देखो, पर्यायों से देखो। देखो जैसी पर्याय उत्पन्न होती है वैसे गुणों का अनुमान लगाया जाता है। जानन क्रिया हो रही है तो गुण ज्ञान है, पता लग रहा है ना।
पर्याय से गुण का पता लग रहा है। और वैसे गुण, उन गुणों से वो वस्तु पकड़ में आती है। ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि गुण जिसमें भरे हुए हैं तो गुणवान है। अरे साहब हमने कहा गुण क्या, तो गुणी लोग तो अरे तू गुणवान है, तेरे में अनंत गुण है क्या। ये जो विकार दिखाई देता है, ये जो अशुद्धि दिखाई देती है, ये अशुद्धि बहुत अल्प मात्रा में है, बहुत अल्प है, ऊपरी ऊपरी अशुद्धि है। अंतर यही ऊपरी ज्ञान विविराग है क्या, तेरे राग है इतना सा है। ये जो पर्यायों की जो अशुद्धि है ना, ये पर्यायों की अशुद्धि ऊपर ऊपर है, पानी के ऊपर तैरते हुए तेल के समान, अंदर नहीं है। जल से भरा बर्तन है और तेल गिर गया ऊपर और पूरे पूरे पानी में तेल ही तेल हो गया। पानी में कहाँ तेल हो गया, पानी में तेल मिलता नहीं है। पानी में तेल कहाँ मिलता है, ऊपर ऊपर है, वो मिल ही नहीं सकता है। ये ऊपरी ऊपरी पर्यायों में विकार है, अंदर में स्वभाव भरा पूरा है। उस स्वभाव का आनंद ले। स्वभाव को नहीं देखता है और वर्तमान पर्याय अपेक्षा से देखता है तो दुखी अनुभव करता है, अपने आप को विकारी अनुभव करता है। मैं दुखी हूँ, मैं रागी हूँ, क्या करूँ, अरे मेरे को बहुत दुख है, कितने झंझट हैं, कितने जंजाल हैं, क्या करें। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है, सुख का दरिया होते हुए भी, सुख सरोवर होते हुए भी शांत रस से लबालब। अमृतचंद्र स्वामी ने कलशों में ऐसे प्रयोग किए। ये आत्मा कैसा है, शांत रस से लबालब ये आत्मा है। पान कर डूब जाओ उसमें और सारे विश्व के सभी लोग एक साथ मिलकर नहाइए। ऐसे ऐसे प्रयोग करते शांत रस से लबालब है। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, ज्ञान की चादर हटा सर्वांग प्रकट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए। क्या इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। सारे लोग के जीव सब एक साथ, ये कितना बड़ा स्विमिंग पूल होगा। सारे लोग के जीवों को देखो आप, इस तीन लोक में कितने असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। क्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कही, उत्कृष्ट छठे से लेकर के आगे अनंत भगवान तक सबकी 3 कम 9 करोड़ माने करोड़ों जीव क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के आत्मानुभूति करते हैं, आत्म स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। सब एक साथ असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि जीव, असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि जीव, असंख्यात देवगति के जीव सम्यक दृष्टि जीव, 700 करोड़ मनुष्य गति के सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती 13 करोड़ जीव। ये जो असंख्यात जीव है, कहते हैं सब उस शांत रस से लबालब अपने उस स्वरूप में सब मग्न हो जाओ, निमग्न हो जाओ, डूब जाओ, हैं उस आनंद का रस पान करो। ये कैसा आनंद है, ये कैसी आनंद अनुभूति होगी। और साहब ये स्विमिंग पूल कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, हैं कहाँ का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इस स्विमिंग पूल कौन सी जगह पर है ये तो बताओ। मेरे अंदर है, सबके अंदर है क्या। इसलिए कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी मुझको स्वभाव का भान हुआ, बस अंदर में देख लो। पुण्य भी नहीं चाहिए क्या, बाहरी पुण्य की भी जरूरत नहीं है। वो योगेंद्र देव ने लिखा ना ऐसा, बहुत सुंदर गाथा के अंदर स्पष्ट रूप से प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया उन्होंने, आत्मा तो नहीं जाने और कर ले पुण्य, कितना भी कर ले, आत्मा को जाने बिना तो जितना पुण्य करेगा सारा पुण्य तेरे को संसार परिभ्रमण में ही कारण बनेगा। बोलो, कई लोग मिलते हैं ऐसे जो पुण्य पुण्य के बहुत गीत गाते रहते हैं। अरे थोड़ा बहुत पुण्य कमा लो, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लो, पुण्य कर लो। क्या पुण्य तो करो थोड़ा सा,
पुण्य के बिना क्या होगा? तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी समेध शिखर चालो। क्या पुण्य कमा लो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे पुण्य का, ये तो बताओ। कोई बात नहीं। आप, कई लोग पैसा कमाने की बात करते हैं और ये कुछ लोग पुण्य कमाने की बात करते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पुण्य कमा के क्या करेंगे, ये बताओ। पुण्य से क्या होगा? पुण्य से क्या मिलेगा आपको? गाड़ी वाड़ी मोटर बंगला और क्या, यही सब मिलेंगे ना? क्या पुण्य से यही तो सब मिलेगा? अब फिर हम कहते हैं ये सब मिल जाएगा तुम्हारे को पुण्य से। अब इस बात का जवाब दो आप। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता? बोलो, हमें बताओ आप। अरे मुझे ऐसे पुण्य की अब कहो ये कैसी आवश्यकता? इस पुण्य की कैसी आवश्यकता है? इस पुण्य की जरूरत क्या है मेरे को, जिस पुण्य से बहुमूल्य वैभव मिल जाएगा? लेकिन ये वैभव इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या करें? ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष पुण्य को क्यों नहीं चाहते? कि इसलिए नहीं चाहते कि जिन वस्तुओं के त्याग करने के फल में पुण्य बांधा था, उस पुण्य के फल में वही वस्तुएं और ज्यादा मिल जाती है। मैं क्या करूं? इनको तो त्यागा था मैंने, यही मिल गई मुझे। और बोलो, गाड़ियों का त्याग किया, भोगों का त्याग किया, घर गृहस्थी का त्याग किया है, सुख सुविधाओं का त्याग किया है, भोग सामग्री को छोड़ा हमने, खान पीन सामग्री इन सब का त्याग किया। तो क्या किया आपने? बोले पुण्य बन गया। कि उस पुण्य से क्या होगा? बोले जिन सामग्रियों का त्याग किया था वो सामग्री आपको 100 गुना होकर के मिल जाएगी। छोड़ा क्यों था? इसलिए कितनी सटीक बात कही है योगेंद्र देव 6वीं शताब्दी में, 1400 साल पहले ये बात कहते हैं। कितने हजारों सालों पहले कितने गजब की बातें कही है। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। तो हम थोड़ी ना करें, हमारी कहाँ हिम्मत है ये बात कहने की? हम ऐसी बात कहते हैं हमारे को बाहर कर दो समाज से। कैसी बातें करता है ये धर्म की बात करता है कि धर्म से हटाने की बात करता है? लेकिन हम क्या करें? कुंद स्वामी को लाओ, योगेंद्र देव स्वामी को लाओ, परमात्मा प्रकाश उठा करके देखो, प्रवचन सार उठा करके देखो, समय सार उठा करके देखो, नाटक समय सार उठा करके देखो। कदम कदम पे आचार्यों ने इस तरह की बात कही है। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे। पुण्य करने का मतलब जानते हो आप? पुण्य करता रहे। आप क्या कर रहे हो बताओ? आत्मा को तो जाना नहीं, कर क्या रहे हो आप? निज आत्मा जाने नहीं उपवास ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं अरे दान ही देता रहे। निज आत्मा जाने नहीं अरे शास्त्र ही पढ़ता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, कितनी बातें लगा सकते हो आप। पूजा करता रहे, प्रतिष्ठाएं कराता रहे, तीर्थ वंदनाएं करता रहे, भक्ति पूजा दान व्रत उपवास ये सब शुभ क्रियाएं। निज आत्मा जाने नहीं, अब कर लो, कुछ भी कर लो ना आप, आत्मा को जाने बिना कुछ भी कर लो तो सिद्ध सुख पावे नहीं। इसका मतलब क्या है? सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे, संसार परिभ्रमण चलता रहेगा, 4 गतियों में 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं, कोई अन्य कारण है नहीं। ये योगेंद्र देव कहते हैं। हे योगी जन पहचान लो, योगियों को उपदेश दिया है, संतों को उपदेश दिया है। आत्मा को जानो, और आत्मा को जानते हुए ये सब हो तो सब सार्थक है, आत्मा को जाने बिना ये सब हो तो निरर्थक है।
हम कोई पूजा के विरोधी नहीं है, हम कोई विधान के विरोधी नहीं है, हम कोई आयोजन के विरोधी नहीं है, हम तो खुद तीर्थ वंदना पर जाने की बात करते हैं। कल चल रहे हैं, हम तो खूब विधान करते हैं, कराते हैं, आयोजन करते हैं, व्रताधिक करते हैं, संयम अंगीकार करते हैं, आवश्य पदार्थों के त्याग करने की बात करते हैं, बाहरी संयम की बात करते हैं। किंतु ये बात समझ लेना कि ये बाहरी संयम धर्म नहीं है, क्या पुण्य बंधन का कारण है, शुभ रूप है। क्या समझा रहे हैं वो लोग? मुझे लगता है क्या गजब किया है इन्होंने, ये टोडरमल जी साहब ने। ये तो हिंट दिए हैं, सूत्र लिखे हैं, ये तो क्या मर्म तो अपने को निकालना पड़ेगा। आप कहोगे साहब ये जो आप कह रहे हो, ये जो योगेंद्र देव को जो आप बीच में ले आए हो, ये टोडरमल जी ने कहाँ लिखा है? आप जबरदस्ती इस प्रकार की बातें ला रहे हो। प्रकरण क्या चल रहा है और ला क्या रहे हो आप बीच में? भाई साहब यही तो लिखा है, नए प्रमाणाधिक का विचार भी विलय को प्राप्त हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? वो सर्वोत्कृष्ट जाति के शुभ भावों का भी जहां अभाव हो जाए, ये कह रहे हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के शुभ भाव भी जहां नहीं रहे, सर्वोत्कृष्ट जाति के पुण्य भाव भी जहां नहीं रहे। पुण्य, अब कोई कहता है कि साहब आप पुण्य को छोड़ दे, क्योंकि कह रहे हो धर्म में आए नहीं है, पुण्य छोड़ देगा तो क्या व्यक्ति पाप में जाएगा? हम पाप का उपदेश दे रहे हैं तुम्हारे को, हम पाप में जाने का उपदेश दे रहे हैं। हमने कहा मंदिर आना धर्म नहीं है, तो हम ये कहना चाह रहे होंगे कि आप यहाँ जिन मंदिर नहीं आओ तो राज मंदिर जाओ। हम ये कह रहे हैं आपको, ये अर्थ निकालोगे आप इस बात का? हम तो ये कह रहे हैं कि इन बाहर के मंदिरों में तो खूब घुमाए हैं, अंदर मन मंदिर में देख, अंदर तन मंदिर में देख। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, और तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। जिन मंदिर में श्री जिन राज दिखेंगे और इस तन मंदिर में देख तो चेतन राज दिखेंगे। जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के दर्शन करेगा तो पुण्य बंधेगा, और तन मंदिर में चेतन राज के दर्शन करेगा तो पाप और पुण्य दोनों टल करके सच्चा धर्म प्रकट होगा। ये धर्म है, असली धर्म है, जहां पराधीनता का काम नहीं है। ये यथार्थ धर्म है, पुण्य रूप धर्म की बात नहीं है, व्यवहार धर्म की बात नहीं है, सच्चे धर्म की चर्चा चल रही है। निर्विकल्प हो, अपने में मग्न हो जाओ, अपने में समा जाओ, सर्व विकल्प तोड़ करके। तो फिर विकल्प तोड़ने, विकल्प करने के लिए थोड़े देर के लिए होते हैं, विकल्प होंगे क्या इस भूमिका में? तो फिर हाँ बोलो, सारे विकल्पों का वमन करके जम जाए परम समाधि। योग सार तो ग्रंथ इतना गजब का है, क्या सबसे पहले याद किया था मैंने, कितना क्या गजब है स्वरूप योग सार में। तो आगे देखो आप 47 नंबर गाथा तक पहुंच करके क्या कहते हैं वहां, शास्त्र आदि के संदर्भ में, नहीं शास्त्र ज्ञान नहीं है तो समय सार की गाथा है। और भी जो कहते हैं ना इसमें धर्म नहीं, पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मठ के वास से ना, धर्म मस्तक लूच से ना, धर्म पीछी ग्रहण से। हम कह किसी को हमारे घरे पड़ जाए कि क्या बात कर रहे हो आप? कोई व्यक्ति ये बात कहने लग जाए, क्या बात कह रहे हो आप? मस्तक लॉन्च करने से कि सीधा सीधा किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? पीछे ग्रहण करने वालों की बात कर रहे हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? हम कौन कहने वाले प्रभु? ये क्या कह रहे हैं? कौन सा नंबर गाथा है बोलो? 47 नंबर है ना, नंबर से सुनाया था मैंने शिविर में 1992-93 में इसलिए नंबर याद है मेरे को सारे। पोथी पढ़े से धर्म ना, ना धर्म मठ के वास से, ना धर्म मस्तक लोच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। बोलो क्या क्या कह रहे हैं? ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? हमने कहाँ समेट दिया है जैन धर्म को? बोलो हमारी दृष्टि से ये जैन धर्म क्या है? हमने किसको जैन धर्म समझ लिया है? कही थी पहले वो बात,
अमेरिका से लौटते समय रास्ते में चर्चा करते समय किसी ने पूछ लिया, ऐसे चर्चा चल रही थी, इतना लंबा सफ़र था, रास्ते में आते आते यार इतना लंबा सफ़र है, बगल वाले से मैंने पूछ लिया, वहाँ से प्रवचन करके आ रहे थे, लौट रहे थे, कितने 16-16 घंटे की फ्लाइट, 24-24, 30-30 घंटों के सफ़र, इतने लंबे अकेले सफ़र, बगल वाले से पूछ लिया, कुछ वो हमारी भाषा समझते थे, कुछ हम उनकी समझते थे, कुछ चर्चा हुई, मैंने कहा आप कौन से धर्म को मानते हो क्या? उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया, वो तो 5 साल पुरानी बात है, भूल गया मैं, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन से धर्म को मानते हो क्या? वो लोग क्या कहते हैं, आप मेरी जगह होते तो जैन है, वैसे हम जैन धर्म को मानते हैं क्या? बोले जैन कौन होते? उसने कभी जैन सुना ही नहीं था, बोले जैन कौन होते हैं, जैन धर्म क्या होता है, ये कौन सा रिलीजन है, कौन सी फिलोसफी है, पता नहीं, मैं क्या समझाया, मुझे यार जैन ही नहीं जानता है। तो मैंने मेरे तुरंत दिमाग में आई यार महावीर भगवान, मतलब आपको तो महावीर भगवान का आपने नाम सुना होगा, हम लोग महावीर भगवान के फॉलोअर्स हैं, महावीर भगवान को मानते हैं हम लोग जैन लोग। हु इज महावीर? अब बोलो, अब चक्कर फंस गया है। अब क्या कहूँ मैं उनको, न वो जैन जानता है न वो महावीर जानता है। अब हमारी बात चल रही है, बोले जैन धर्म क्या है समझाओ। अब क्या क्या जैन धर्म है, क्या समझाएं उसको? ये समझाएं जैन धर्म है साहब हमारे यहाँ क्या रात को भोजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ आलू प्याज नहीं खाते हैं, ये नहीं करते हैं, क्या क्या कहूँ उसको, क्या समझाओ? उपवास है, त्याग है, ये इस तरह की बातें करोगे आप। जैन धर्म किसका नाम है? ये जैन धर्म समझा रहे हैं, ना धर्म ना धर्म ना धर्म ना धर्म शास्त्र पठन से, ना धर्म पीछी ग्रहण से, ना धर्म मस्तक लूट से। क्या कह रहे हैं ये धर्म नहीं है, ये सब बाहरी क्रियाएं। कैसा धर्म समझाओगे आप? है समझाया उसको, घंटा 2 घंटा बैठ करके जैन धर्म क्या है, पूरा वस्तु स्वरूप समझाया मैंने उसको। मैंने उसको कण कण की स्वाधीनता की बात कही। मैंने कहा ये वो धर्म है जो धर्म भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो भगवान बनने की बात करता है, भक्त बने रहने की बात नहीं करता। ये वो धर्म है जिस धर्म में भगवान करता धरता नहीं होते, भगवान किसी का भला नहीं करते, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। ये ऐसी फिलोसफी है। मैं मेरा भगवान स्वयं हूं। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। आत्मा को जानो, परमात्मा बन जाओ। क्या आप अपने आत्मा को जानो, परमात्मा बन जाइए। और क्या है? ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा धर्म है। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, आत्मज्ञानियों का धर्म है ये, शास्त्र पाठियों का धर्म नहीं है। क्या पढ़ने वालों का धर्म नहीं है, सुनने सुनाने वालों का धर्म नहीं है, सुनने सुनाने और क्रियाओं तक सीमित रखने वाला धर्म नहीं है। ये धर्म कुछ और है, कुछ अद्भुत है ये वस्तु। कैसी बातें कर रहे हैं? ये शास्त्रों की बातें हैं भाई, आगम की बातें हैं, आगम आधार से समझनी पड़ेगी। लेकिन हमने हमारी मति कल्पना से धर्म की परिभाषाएं पता नहीं क्या क्या बना दी है। आप देख लो, कई लोग मिलते हैं चौराहों पर खड़े होकर के, मंदिर के बाहर खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। हम बताते हैं साहब धर्म क्या है, हमारे साथ में चलो, अस्पताल चलो, वहाँ गरीबों के, देखो आप क्या ये है असली धर्म। तो देखो ये काम कर रहे हैं, ये सेवा संस्थान वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये देखो ये कितने सहयोग करते हैं, दान देते हैं, उपकार करते हैं, गरीबों को संभालते हैं, गरीब बच्चों को जाकर के हैं अभी इस ठंड के अंदर जाकर के कंबल बांट रहे हैं। ये है धर्म। तो बाकी तो क्या है, सब उनको क्या समझाएं। सब धर्म धर्म सब अपने हिसाब से धर्म की परिभाषाएं बनाते रहते हैं। किसी शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते अपन तो धर्म बता रहे हैं। तो शास्त्र नहीं पढ़ते, हम धर्म बता रहे हैं। क्या आपने किससे सुनी है धर्म की बात? किससे सुननी है? हम बता रहे हैं ना, तुम्हारी तुम ही मानो। क्या सुनना नहीं सुनाना चाहे, यही समय का फेर है। आज देश में श्रोता दुर्लभ, वक्ताओं का ढेर है। क्या सब सुनाने में लगे, सब सुनाने में लगे। क्या सब सुनाते हैं। मैं वो सुनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को सुनाते रहे। क्या नहीं, सब जगह सुनाने की बात है। सुनना कोई नहीं चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता है। पहले समझो ये धर्मोपदेश का क्रम, वाचना, उसके बाद में प्रचना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर आमनाय, उसके बाद नंबर आता है धर्मोपदेश का। ये धर्मोपदेश से चालू करता है, उल्टा चलता है। पहले पढ़ो, फिर पूछो, कुछ बात समझ में नहीं आए तो
फिर उसका चिंतन करो, फिर उसका घोलन करो अंदर में, फिर जब किसी बात पर के निर्णय तक पहुंचो, फिर उसके बाद में आप किसी को उसके बारे में उपदेश दो। ये है प्रक्रिया धर्मोपदेश की। पढ़ा नहीं, वाचना नहीं, रचना नहीं, अनुप्रेक्षा नहीं, आमना नहीं, सीधा धर्मोपदेश से शुरू किया। क्या करें बोलो, ये बड़ी समस्या है ये। और बड़े आश्चर्य की बात तब होती है जब ऐसे सुनाने वालों को सुनने वाले भी मिल जाते हैं। क्या सब तरह के लोग मिल जाते हैं। हमारी आत्मा तुम्हारे हवाले, क्या आप जो समझाओगे सब समझ लेंगे हम तो। छोटा सा ऑपरेशन भी कराना होता है तो अच्छा डॉक्टर तलाशता है, एक कुर्ता सिलाना होता है तो अच्छा दर्जी तलाशता है, अच्छा टेलर देखता है। ऐसे ही नहीं। और यहाँ जब आत्मा की बात आती है, जिससे हमारे जन्म मरण का संबंध है, जिनसे हमारे भव भ्रमण का संबंध है, क्या वो ये वहां सावधानी की बात तो नहीं है। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। क्या करे, तो किसकी शरण में चले गए हैं, किसके कौन से उपल नाव, ऐसा कहकर के पुकारा है दौलत राम जी ने शेरडाला में। भाई साहब ये जो खुद डूबेंगे दूसरों को डुबोएंगे, तुम सावधान रहो, सतर्क रहो। जो बात सुनो उस बात का आगम प्रमाण मांगो, जो बात पूछते हो, जो बात कहते हैं उनके बारे में पूछो कि शास्त्र में दिखाओ। हम किसी के कहे हुए नहीं मानते, हम शास्त्रों की मानते हैं। और शास्त्रों की भी इसलिए मानते हैं क्योंकि ये शास्त्रों की बातें पूर्वाचार्यों की है, न केवल पूर्वाचार्यों की है, गणधरों की है, न केवल गणधरों की है, तीर्थंकरों की है, केवल ज्ञानियों की है। ये पूर्ण ज्ञानियों के द्वारा कही गई बात है। ये साक्षात भगवान महावीर स्वामी से चली आई हुई बात है, हम इसलिए मानते हैं। हमें भरोसा नहीं, हम किसी के नहीं मानते, अनुभव करके मानते हैं। अनुभव की चर्चा है ये। तो देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, कहाँ तक आ गए थे अपन, सविकल्प अवस्था। वो सविकल्प अवस्था कौन सी है, बोले न्याय के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से। और कैसा निश्चय किया, जिसका निश्चय किया उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर, क्या वो पर्याय है बिल्कुल उसमें बिल्कुल व्याप करके, द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं रहे, एकमेक होकर प्रवर्तता है। वहां ध्यान करने वाला और ध्येय कोई भेद ही नहीं है। वो मीरा की नहीं सुनाते हैं प्रसंग ऐसा, वो तो वो समय हो गई, राधा है, मीरा है, कृष्णमय हो गई, ये कोई भेद ही नहीं है। ऐसा द्वैतपना ही नहीं है। भक्त और भगवान ऐसा द्वैतपना नहीं है। दो कहाँ हैं, एक मेघ हो गए, हमें दो ही नहीं दिखाई देते। तो ऐसा कहते हैं बिल्कुल जी बाबू जी, कौन अर्घ चढ़ाए और किसको अर्घ चढ़ाए, वो मुझे चढ़ाए कि मैं उनको चढ़ाऊं, कौन भेद ही नहीं है। जो परमात्मा वो मैं, अभेद भक्ति है। अभेद भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ, ये सच्ची भक्ति है। ये भक्ति अंदर से होती है। जय ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, ये अभेद भक्ति है ये। तो ऐसी दशा जहाँ अभेदता होती है उसका नाम निर्विकल्प अनुभव है। और बड़े नए चक्र में भी प्रत्यक्ष अनुभव के संदर्भ में यही बात कही गई है। ये प्रत्यक्ष अनुभव, फील करो उस आत्मा के अनुभव को, उस अनुभूति को महसूस करो। ये अनुभूति सुन सुन करके नहीं होती कि साहब एक काम करो साहब, अब मेरे को तो वो अनुभूति हो नहीं रही है, अब एक काम करो कि तुम बता दो मेरे को, तो बस वो जो बताओगे वैसा हम भी सोच लेंगे कि ऐसा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप तीर्थ में वंदना कराओ, हम आपके हाथ लगा लेंगे, हमारे भी हो जाएगी। हम तो आपको छू लिया बस, ऐसा हो गया। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप अब देखो भाई, मेरी तो इच्छा नहीं है, क्या तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अब एक काम करो आप लोग खाना खा लो, आप लोग भर पेट खीर खा लो, थोड़ा सा मेरी तरफ से भी खा लेना। क्या ऐसी बातें करते हो लोग ऊट पटांग, थोड़ा सा आप साहब थोड़ी सी खीर खा लो साहब, थोड़ा सा है ना, थोड़ा ज्यादा, एक लड्डू मेरा भी, क्या मेरा भी इन्हीं को खिला दो। वाह भाई वाह, तो उसके खाने से तेरा पेट भर जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव की चर्चा चल रही है। ये फीलिंग ये किसी के कहने से नहीं होती है। बोलो, एक आदमी का ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन हुआ, खत्म हुआ, और डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि भाई ये मर गया है, बुलाया आकर के ले जाओ इसको, मुर्दा खाने ले जाओ। क्या वो सारे 4 आदमी मिलकर के
और वो उसको ले जा करके उसके ऊपर ले जा रहे थे, बोले इसको मुर्दा खाने ले जा रहे हैं। और इतनी देर में वो आदमी खड़ा हो गया, कह रहे कहाँ ले जा रहे हो? कि मुर्दा खाने ले जा रहे हैं। अरे मैं जिंदा हूँ, कि चुप रहे, कि मैं जिंदा हूँ, क्या कर रहे हो? कि चुप रहे, तेरी मानेंगे कि इतने बड़े डॉक्टर कह करके गए उनकी मानेंगे? किसकी माने बोलो? अरे आप इतने बड़े डॉक्टर की मान रहे हो, लेकिन मैं जिंदा हूं, मुझे तो देखो, मैं फील कर रहा हूं, अपने आप को जिंदा महसूस कर रहा हूं। दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को जाकर के दिखाया, कई दिन तक उसने इलाज किया, ऑपरेशन किया, जांच की, सब कुछ हुए, टेस्ट हुए, एक्सरे हुए, सोनोग्राफी हुई, सब कुछ हो गया, फिर भी इसके दर्द ठीक नहीं हुआ। क्या फिर जाकर के कहता है कि मेरे दर्द हो रहा है। क्या चुप रहे, ये मशीनें बोल रही है, क्या सब नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कि मैं मशीनों की मानूंगा कि मैं महसूस कर रहा हूं दर्द? मैं मशीन की मानूं? मैं मशीन कह रही है सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टर साहब सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन तकलीफ तो यहाँ है, क्या दर्द तो हो रहा है। अब आपकी इन रिपोर्ट्स, आपकी मशीनों का मैं क्या करूं? और सारी मशीनें खराब है, सही बताऊं आपको, क्योंकि जनवाणी ये कह रही है कि रोम रोम में 96 रोग है। ये मशीनें ऐसा कैसे दिखा देती है कि सब नॉर्मल है? ये शास्त्र कह रहे हैं रोम रोम में रोग भरे हैं, तो कह रहे मशीनें कह रही है कि निरोग है, निरोग है। क्या माने इन मशीनों की? ये मशीनें क्या पकड़ेगी बोलो? इन मशीनों से क्या पकड़ में आए? अनुभव करो, प्रत्यक्ष अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो, शास्त्र के अनुसार मत मानो, शास्त्र में कही गई बात को स्वयं अनुभव करो। ये अनुभूति के विषय है, आनंद के विषय। अनुभूति माने आनंद, अनुभूति माने चैन, अनुभूति मतलब बस। क्या आनंद है, क्या अपूर्व आनंद है। रत्नों के हार पहनने वाला व्यक्ति, हार को पहनने के बाद में जिस तरह से आ जो आनंद निकलता है ना, ये आनंद अंदर से निकलता है आत्मा की अनुभूति करने वाले व्यक्ति के। कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं है। या वो ले लेते, ये कर लेते, ये महंगा आ गया, पैसे थोड़े ज्यादा ही लग गए, लूट लिया उसने। मैंने तो उसको कहा, उसने मेरे से 1.5 लाख बोले, और हमने कहा हम तो 1.25 से 1 रुपये ज्यादा नहीं देंगे, क्या? और तुरंत कहा चलो ठीक है 1.25 में ले जाओ। ये क्या हुआ? क्या ये क्या हुआ? अब लेना पड़ गया, गले भी पड़ गया, और दिमाग में भी कर दिया। अब क्या करें, ये तो गलत ही फंस गए यार। उसने तो 1 सेकंड ही नहीं लगाई, हमने तो जो बोला और तुरंत दे दिया उसने, तो उसी में तो हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, हमने और भी कम हो सकते थे। अब सुन, अब तू कोई विकल्प मत कर, क्या? अब तो तू चीज को पहन और उसका आनंद ले। क्या ये आनंद की बात कर रहे हैं? किसी भी चीज के संदर्भ में आप विकल्प मत करो, विकल्पों को तोड़ दो। जब तक विकल्प चलते रहेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। ये आत्मा की अनुभूति, ये ऐसी अनुभूति है सिद्ध भगवान भोगते हैं। क्या अनुभूति में दर्शन होते, क्या जो भाग्यशाली है वो हो जाते हैं दर्शन, अनुभूति में होंगे। लेकिन देखो, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख है बस। विकल्प टूट गए, आनंद है, आनंद की अनुभूति है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। निर्विकल्प में था पहले, जिसकी ये चर्चा चल रही है, पहले निर्विकल्प में थे, सविकल्प अवस्था में आ गए, घर गृहस्थी के विकल्प चलने लगे। घर गृहस्थी के विकल्प चलते चलते फिर घर गृहस्थी से पार उठे और अंदर स्वभाव की तरफ बढ़ने लगे। देवशास्त्र, गुरु पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास, दान आदि वहां से हटे, आत्मा के संदर्भ में चिंतन चलने लगा, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में विचार चलने लगा। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु कौन सी वस्तु? आत्म वस्तु, उसका विचार करते हुए, ध्यान करते हुए, वस्तु विचारत, और ध्यान किया उसी का, आत्मा का ही ध्यान किया, आत्मा का ही परिणाम किया, आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार ऐसे चलने लगे कि वो विचार चलते चलते वो मग्न हो गया उसमें, क्या? और वो जो विचार चल रहे थे, वो विचार विकल्प रूप जो थे वे सर्व टूट गए। माने रागात्मक विकल्प तो टूट गया और ज्ञान वो कायम रह गया। और वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान का रस प्रगाढ़ होते होते वो निर्विकल्प अनुभूति होती है। वो ज्ञान का रस है वास्तव में अनुभूति, आत्मा का रस है, उस वस्तु का रस है। इसलिए वो अभेद अखंड वस्तु
वो कुछ अद्भुत है, विलक्षण है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि के माध्यम से भी उसके शब्दों में वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ये तो जो अनुभूति का विषय है वो अनुभव करने से ही ख्याल में आता है। सर्व विकल्प तोड़कर ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हम सभी के जीवन में प्रकट होवे, इसी विधि के माध्यम से विकल्पों में पहले वो बात चले और फिर विकल्प टूटकर निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जावे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, कल हम लोग यात्रा के बीच